जय माता दी मित्रों माँ काल का एस्ट्रोलॉजी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारी लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। मित्रों, आज हम चर्चा करने वाले हैं कर्क राशि वाले जातकों के लिए राहु केतु राशि परिवर्तन के प्रभाव को लेकर। जी हाँ मित्रों, अक्टूबर 2023 में राहु केतु राशि परिवर्तन कर रहे हैं। अभी वर्तमान समय के अंतर्गत राहु मेष राशि में और केतु तुला राशि में गोचर कर रहे हैं। वहीं 30 अक्टूबर 2023 से राहु मीन राशि में और केतु कन्या राशि में गोचर करेगा। इसका कर्क राशि अथवा कर्क लगन के जातकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? मित्रों, एक बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि यदि आपके लगन और चंद्रमा में आपको डिग्री को देखना है, जिसकी डिग्री कम है उससे आपको ज़्यादा रिजल्ट देखने को मिलते नजर आएंगे। विशेषतः लगन का प्रभाव सबसे अधिक देखने को मिलता है, उसके बाद राशि का देखने को मिलता है। लेकिन इन सब की निर्भरता केवल इन्हीं बातों पर आधारित नहीं है। इनकी निर्भरता रहती है कि आपकी जन्म कुंडली में क्या दशा अंतर्दशा और किस तरीके के योग हैं, किस तरीके का परिणाम मिलना है। उसी के आधार पर ये गोचर का प्रभाव जुड़ जाता है और उस तरीके के परिणाम आपको देखने को मिल जाते हैं। इसी कारण लगन कुंडली की भी महत्वता है और राशि कुंडली से भी महत्वता है। तो दोनों ही बातों का विशेष तौर पर आपको ध्यान रखना है। आइए अब हम जानते हैं राहु केतु का राशि परिवर्तन का प्रभाव। देखिए, अभी तक राहु दशम भाव में और केतु चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे थे। विशेषतः आपने पाया है कि ये 18 महीने, पिछला 1.5 साल अगर हम कहें तो इस समय के अंतर्गत आपको आपके वर्क प्लेस पर काफ़ी परेशानियां देखने को मिली है। आप बहुत बड़ा कुछ करने वाले थे, बड़ा कुछ कर रहे थे, प्लान भी कर रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, लेकिन परेशानियां, अड़चनें, बाधाएं ये आपका पीछा नहीं छोड़ रही थी। बड़ी रुकावटों के साथ आप अपना जीवन विशेषतः अपने वर्क प्लेस पर, कार्य क्षेत्र में आप जी रहे थे। ये बड़ी ही समस्या का विषय आपके लिए बना हुआ था। साथ ही यहाँ पर एक स्थिति और ये थी कि अभी तक क्या था, गुरु राहु चांडाल योग का भी प्रभाव, क्योंकि राहु के प्रभाव के कारण यहाँ पे गुरु भी गोचर चल रहा था, उसका भी अच्छा रिजल्ट आपको नहीं मिल पा रहा था। तो ये चांडाल योग के प्रभाव के कारण भी यहाँ पर आप काफ़ी परेशान थे। आपको भाग्य का साथ आपको नहीं मिल पा रहा था अपने कार्य क्षेत्र के अंतर्गत। ये भी एक बड़ी परेशानी थी। इन सब से आपको मुक्ति मिलती हुई नजर आएगी। मतलब काम में भी सुधार आता हुआ नजर आएगा, आपको कार्य क्षेत्र पर भी शांति मिलती हुई नजर आएगी। तो ये भी एक अच्छी स्थिति कह सकते हैं। विशेषतः यहाँ पर बैठकर राहु की 5वीं दृष्टि थी आपके द्वितीय भाव पर, जिसके कारण, और खासकर अभी शनि भी अष्टम भाव में चल रहा है, जिसके कारण क्या है कि आपके वाणी में भी, वाणी से संबंधित परेशानी आपको बनी हुई थी। संचित धन को लेकर, मतलब धन सेव नहीं हो रहा था, मतलब मनी सेव नहीं हो पा रही थी, बड़ी परेशानी थी। तो थोड़ा आराम तो मिलेगा। विशेष शनि का प्रभाव बिल्कुल बना रहेगा, तो थोड़ा आराम कहा जाएगा। यहाँ पर कह सकते हैं कि कुछ राहत आपको देखने को अवश्य मिल जाएगी कि पैसा कुछ हद तक सेव होना शुरू हो जाएगा, या बहुत गलत जगहों पर अगर खर्च हो रहा था तो वहां से बचना शुरू हो जाएगा। ये भी स्थिति देखने को मिलेगी। साथ ही परिवार के साथ जो मतभेद और भ्रम की स्थिति उत्पन्न होने के कारण बड़ी परेशानियां बनी हुई थी, वो भी पारिवारिक मतभेद और भ्रम आपका दूर होता हुआ नजर आएगा। ये भी स्थिति देखने को आपको मिलेगी। साथ ही आंखों से संबंधित, दांतों से संबंधित, मुख से संबंधित अगर परेशानी थी तो वहां पर भी आपको अब आराम मिलता हुआ नजर आएगा। वहीं केतु का प्रभाव भी चल रहा था चतुर्थ भाव के अंतर्गत, या राहु की दृष्टि भी वहां पर थी, तो माता की सेहत में परेशानी चल रही थी, उसमें आराम आएगा। आपका घर से बिल्कुल मोह हट चुका था, ऐसी स्थिति आपके अंतर्गत थी। तो कहीं ना कहीं घर के अंतर्गत फिर से आपको शांति, सुख का अनुभव, और या घर के अंतर्गत सुख सुविधाओं का के लिए खर्चा करना, सामान लेकर आना, ये भी एक स्थिति देखने को मिलेगी। माता के स्वास्थ्य में सुधार के साथ माता के सुख में भी वृद्धि देखने को मिलेगी, और कहीं ना कहीं घर में भी सुख का अनुभव आपको, या घर से संबंधित कुछ काम, या हो सकता है कोई प्रॉपर्टी वगैरह या भूमि भवन वाहन सुखों में विशेष तौर पर वृद्धि कोई खरीदते नजर आओ, तो ये भी सारी स्थिति आपको अब देखने को मिलेगी। तो ये भी एक अच्छी स्थिति यहां पर कह सकते हैं। वहीं राहु की 9वीं दृष्टि आपके षष्ठम भाव पर भी थी। विशेषतः षष्ठेश बनकर गुरु का राहु के साथ दशम भाव में, ये कहीं ना कहीं आपके वर्क प्लेस पर आप देख रहे थे पॉलिटिक्स खेली जा रही थी। आप काम कर रहे थे लेकिन कोई ना कोई व्यक्ति राजनीति कर रहा था, तो ये भी एक स्थिति यहां पर आपको देखने को मिल रही थी। तो उससे अब आपको मुक्ति मिलती हुई नजर आएगी, शांति मिलती हुई नजर आएगी। शत्रुओं पर अब आप हावी रहेंगे, या शत्रु स्वतः ही खत्म होते हुए नजर आएंगे। तो ये एक स्थिति देखने को आपको मिलेंगी। और अगर कर्ज में फंसे हुए थे तो वहां पर भी अब आपका कर्ज भी उतरता हुआ नजर आएगा, वहां पर भी शांति आपको देखने को मिलेगी। अब देखिए, यहाँ पर राहु जैसे ही मीन राशि में 9वें भाव में गोचर करेंगे, जल तत्व की राशि के अंतर्गत, और 9वें भाव में विशेष धार्मिक कट्टरता आपकी बढ़ जाएगी। आप अपने धार्मिक कट्टरता के साथ साथ अगर कुछ, क्योंकि राहु डिजायर आपकी क्रिएट करेगा, आप हो सकता है मुक्ति की कामना के लिए धर्म के अंतर्गत कुछ ऐसे बड़े बड़े धार्मिक अनुष्ठान करते हुए नजर आए
तो ये भी संभावना यहाँ पर देखने को मिलेगी कि कुछ धार्मिक अनुष्ठान कर रहे हैं। कुछ व्यक्ति होते हैं कि छोटा नहीं चाहिए कुछ, मतलब कि अगर देख सकते हैं कि मंत्र जप करने बैठे तो 1.25 लाख मंत्रों का अनुष्ठान कर लिया, तो कुछ इस तरीके की आप कुछ उससे भी ज़्यादा मतलब कहीं ना कहीं बड़े बड़े धार्मिक अनुष्ठान आप कर सकते हैं। तो ये भी एक स्थिति देखने को मिलेगी। लेकिन यहाँ पर नकारात्मक ये रहेगा कि पिता के स्वास्थ्य में परेशानी बन सकती है, पिता से मतभेद हो सकते हैं, या पिता के जीवन में परेशानी कष्ट की स्थिति, तो वो भी एक संभावना देखने को मिलेगी। पिता को लेकर बड़े परेशान या चिंतित आप रह सकते हैं। साथ ही यही स्थिति थोड़ा गुरु से भी और पिता से भी वाद विवाद करने से बचिए, और वहां पर थोड़ा परेशानी बन सकती है। धर्म के क्षेत्र में भी थोड़ा कट्टरता अगर आ जाती है तब भी वाद विवाद करने से बचिए, अन्यथा ये आपके भाग्य में परेशानी अड़चने ला सकता है। तो यहाँ पर थोड़ा सावधान रहेगा। वहीं उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भी थोड़ा परेशानी बनती हुई दिखाई देगी। अब एक जीवन में बदलाव, बड़ा बदलाव ये रहेगा कि अब आपको न्यू अपॉर्चुनिटीज आपको देखने को मिलेगी, और साथ ही आप उनको लेते हुए भी नजर आएंगे, ग्रैब करते हुए भी आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे उनको लेकर, तो वो भी स्थिति बनेगी। लेकिन ध्यान रखिएगा थोड़ा भाग्य का साथ आपको कम ही मिलेगा, या कि ये कह सकते हैं क्योंकि राहु का प्रभाव आपके नवम में, केतु का प्रभाव जब तृतीय भाव में, राहु की दृष्टि भी तृतीय भाव पर आएगी, तो विशेषतः आपके पराक्रम में वृद्धि, या कह सकते हैं कि आपकी भागदौड़ थोड़ी बढ़ती हुई नजर आएगी, आपकी शॉर्ट ट्रैवलिंग आपकी बढ़ जाएगी, या कह सकते हैं कि मेहनत आपकी अधिक रहेगी, जिसके कारण थोड़ा कह सकते हैं कि भाग्य का साथ कम, मतलब यार जो भी कुछ मिलना है मिलेगा अवश्य, लेकिन थोड़ा सा कह सकते हैं भाग्य में अभी भी दिक्कतें थोड़ी कह सकते हैं, खासकर ये भी स्थिति देखने को मिलेगी। लेकिन अच्छी बात यह है कि भी राहु नवम में है और राहु का डिस्पोजर गुरु दशम भाव में गोचर करेगा, तो ये आपको अपॉर्चुनिटी देगा। थोड़ा सा आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ जाएगी, लेकिन कोई बात नहीं, मेहनत का परिणाम भी साथ साथ देखने को मिल ही जाएगा। तो ये एक अच्छी स्थिति है, क्योंकि गुरु की पोजीशन बहुत अच्छी रहेगी, जो आपको बहुत कुछ देने वाले हैं, बहुत अच्छा लाभ भी दिलाने वाले हैं। तो ये एक अच्छी स्थिति भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। अब देखिए यहाँ पर रहेगा ये स्थिति कि राहु की दृष्टि लगन पर आएगी, विशेषतः कर्क लगन के अंतर्गत। चंद्रमा का लगन है और राहु शत्रुता रखते हैं चंद्रमा से, तो ये तो स्थिति है कि राहु जब लगन पर दृष्टि डालेंगे, आप वो भी पंचम दृष्टि, ज्ञान की दृष्टि, आपके ज्ञान को मतलब कहीं ना कहीं भ्रम उत्पन्न करके आप अपने ज्ञान का गलत दुरुपयोग आप करते हुए नजर आ सकते हैं। तो सावधान इस बात को लेकर रहना है कि ज्ञान का दुरुपयोग करने से बचना है, क्योंकि राहु क्या करेगा, पहले भ्रम उत्पन्न कराएगा, फिर आपको थोड़ा सा हिम्मत भी दे देगा कि ज्ञान का गलत उपयोग कर लीजिए, और बाद में आपको फंसा सकता है। तो इस बात पर आपको ध्यान देना है कि अपने ज्ञान का गलत उपयोग करने से आपको बचना है। देखो, जब राहु जल तत्व की राशि में बैठकर, जल तत्व की राशि कर्क राशि पर लगन पर दृष्टि, और आपके फिर से जल तत्व की राशि वृश्चिक राशि पर दृष्टि, और वहीं शनि लगन से अष्टम, और अगर कर्क राशि है तो आपको थोड़ा सावधान रहना है। अपने मन की स्थिति पर, अपने विचारों की स्थिति पर आपको मजबूती बनाए रखनी है, क्योंकि यहाँ पर जल तत्व जो कि हमारे विशेषतः इमोशंस को रिप्रेजेंट करता है, 4, 8, 12 राशियां हैं, उन पर राहु का पूर्ण प्रभाव, वहीं लगन से या राशि से जो भी आपका है, अभी कर्क लगन कर्क राशि, वहां से शनि अष्टम, और अगर चंद्रमा से अष्टम हो गया, मतलब कर्क राशि है वहां से अष्टम, इसका मतलब ढैया कंटक शनि, तो मानसिक रूप से स्थिति अच्छी नहीं कही जाएगी। मतलब कहीं ना कहीं मन में नकारात्मक विचारों का आना, विशेष पॉजिटिव भी बताया आपको, नेगेटिव भी बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं मन पीड़ित हो रहा है, मानसिक अशांति हो रही है। तो ये भी थोड़ा सा यहाँ पर अपने आप को मजबूत बनाए रखना है कि किसी भी प्रकार से अवसाद, डिप्रेशन की स्थिति में नहीं जाना है, या किसी भी बात को लेकर बहुत ज्यादा नहीं सोचना है। इस बात का ध्यान रखिए, बहुत ज्यादा नेगेटिव आपको नहीं सोचना है, क्योंकि राहु का प्रभाव भ्रम उत्पन्न, नकारात्मक विचार, बार बार डर लगना किसी भी बात को लेकर, उस डर उस भय से आपको बचे रहना है। इसके लिए आपको करना क्या है कि कहीं ना कहीं जो राहु मीन राशि में, आपको कहीं ना कहीं एक गुरु को खोज लेना है, गुरु के पास जाना है, गुरु दर्शन, मंदिर, धर्म स्थान, इन पर अपनी आस्था, अपने विश्वास को टिकाए रखना है। साथ साथ इनके ही संपर्क में आपको रहना है, जिससे कि आपको किसी संत महात्माओं का आशीर्वाद मिलता रहे। आपके अंदर का जो नेगेटिव इमोशन या कहीं ना कहीं अंदर एक जहर घुल रहा है, उससे आप बचे रहेंगे। थोड़ा इस पर आपको नियंत्रण बनाए रखना है, इस बात को आपको विशेष ध्यान रखना है। और चिड़चिड़ापन, जिद्दीपन, इन सब से आपको बचना है, और किसी भी बात को लेकर बहुत ज़्यादा जिद, इसमें इस स्थिति के अंतर्गत आपको नहीं जाना है। तो इस बात का आपको विशेषतः ध्यान रखना चाहिए। वहीं राहु की सीधी दृष्टि, जैसे कि हमने बताया कि आपके तृतीय भाव पर केतु भी है। देखो, पराक्रम के भाव में राहु की दृष्टि पराक्रमी तो बनाएगा, आप काफ़ी पराक्रमी रहेंगे इस समय में, अच्छी स्थिति है।
छोटे भाई बहन या आस पड़ोस के व्यक्तियों से थोड़ा अलगाव कर देगा, डिटैच कर देगा आपस में, वहां से थोड़ा सा असंतुष्ट आप होते हुए नजर आ सकते हैं। और ध्यान रखिएगा कि ये भाव पराक्रम का है, आप कुछ साहसिक कार्य अगर करेंगे तो वहां पर गलती करने का प्रयास कर सकते हैं। केतु है, मिस्टेक हो सकती है वहां पे, हेडलेस होकर आप हो सकता है किसी भी तरीके का एडवेंचर्स में आप लग जाएं, कुछ करने शुरू कर दें और वहां पर आपको फिर परेशानी का सामना करना पड़े, क्योंकि कितनी बार हम बिना सोचे समझे कुछ भी कर लेते हैं तो उसका परिणाम अगर यहाँ पर नकारात्मक उठ सकता है। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि कोई भी एडवेंचर्स अगर आप करने जाते हैं तो वहाँ पर कोई ऐसा कुछ कार्य करे जिससे आपको परेशान होना पड़े, तो ध्यान आपको रखना है। वहीं राहु की नवी दृष्टि रहेगी आपके पंचम भाव पर। अब देखिए राहु की तो नवी दृष्टि हो गई, और क्योंकि शनि का भी प्रभाव आ रहा है दशम दृष्टि से, अष्टम के शनि है तो वो भी हम देखते हैं। मतलब शनि और राहु दोनों ग्रहों का प्रभाव पंचम भाव पर, और जहां पे वृश्चिक राशि जो कि जल तत्व की राशि है, यहाँ पर इमोशंस जो होते हैं वो नकारात्मक हो जाते हैं। और जब तामसिक ग्रहों का प्रभाव पड़ जाएगा तो आप देखिए कि आप अपने बच्चों को लेकर, संतान को लेकर, चाहे वो अगर हो नहीं रही है उसको लेकर, या फिर अगर आप मतलब अगर निसंतान है तो उसको लेकर, अगर संतान है तो उसके सुख को लेकर या उससे संबंधित बातों को लेकर किसी भी तरीके से थोड़ा परेशानी, चिंता का भाव यहाँ पे अप्स एंड डाउन्स देखने को मिलेगी। इसी प्रकार प्रेम संबंधों के अंतर्गत भी आपको काफ़ी अप्स एंड डाउन्स देखने को मिलेंगे, ये भी स्थिति। और साथ साथ शिक्षा के अंतर्गत उच्च शिक्षा कह लीजिए या ग्रेजुएशन वगैरह भी अगर कहें तो दोनों ही क्षेत्र में, मतलब ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों ही केस में आपको ये स्थिति देखने को मिलेगी कि कहीं ना कहीं आपको अप्स एंड डाउन्स वहाँ पर दिक्कतें, परेशानी फेस करने को मिल रही है। अच्छी स्थिति तो ये है कि आप नौकरी करिएगा, अगर नौकरी में है तो वहाँ पर आपको बहुत अच्छा मिलेगा, परिवार से सुकून संतोष वहाँ पर देखने को मिलेगा। लेकिन बाकी हिस्सों के अंतर्गत जीवन के थोड़ा परेशानी देखने को मिल सकती है, ये भी एक स्थिति देखने को मिलेगी। तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, अपने इमोशंस पर कंट्रोल करना है, क्योंकि आप काफ़ी इमोशनल्स हैं, भावुक हैं, और हो सकता है कि किसी की सहायता करने चले और वहीं पर आपको किसी ने परेशान किया या आपको दिक्कतें कष्ट पहुंचा है तो वहाँ पर आप थोड़ा परेशान हो सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा। उपाय आपको क्या करनी चाहिए? ओम नमः शिवाय। देखिए अगर चंद्रमा पर कष्ट आता है तो शिवलिंग पर जल चढ़ाने और शिव जी की शरण, भगवान भोलेनाथ की शरण में जाने से आपको सदैव शांति, आराम मिलेगा। महामृत्युंजय करे तो भी अच्छा है, क्योंकि कंटक अगर कर्क राशि है, शनि की ढैया है, वो भी कंटक शनि, तो आपको महामृत्युंजय मंत्र करना चाहिए। और अगर देखिए होता क्या है कि अगर दशा ज़्यादा खराब है तब ज़्यादा नकारात्मक प्रभाव मिलते हैं, अदरवाइज आपको सही रिजल्ट लगभग सही मिल जाएंगे। और जिन क्षेत्रों में हमने नकारात्मक बताए, अदरवाइज जहाँ पर सकारात्मक प्रभाव बताएं वहाँ पर सकारात्मक प्रभाव आपको देखने को मिलेंगे। नवम भाव में राहु है, जल तत्व की राशि मीन राशि में है, स्त्री मतलब यहाँ पे देवी की उपासना करने से आपको देवी के मंत्र ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडा विच्चे, इस मंत्र का जाप करते रहना है। शिवलिंग पर जल चढ़ाते रहना है। बंदरों को केले खिलाने हैं, अगर केतु दशा है तो आप बंदरों को केले खिला सकते हैं। कुत्तों में मछलियों की, जो स्ट्रीट डॉग होते हैं, मछली फिश हैं, उनकी सेवा कर सकते हैं, उनको खान पानी की व्यवस्था कर सकते हैं। और पक्षियों को आपको दाना डालते रहना है। तो मित्रों जानकारी अगर आपको अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय माता दी।